गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 23 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में बजट के टाइप्स देखेंगे। अभी जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, देखो वैसे तो नॉर्मली जो बजट होता है वो सिंपल बजट था कि भाई एक अकाउंटिंग ईयर जो होता है, जैसे इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। तो इसके लिए जो बजट बनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अकाउंटिंग ईयर या लेखा वर्ष के लिए, वो हमारा सिंपल बजट कहलाता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो परिस्थितियां बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग बजट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसको देखते हुए बजट्स कितने टाइप्स के होते हैं या कि कौन कौन से नए बजट्स हैं जो अभी हमें इस इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ बजट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते परिवेश में बजट के प्रकार, ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है हमारा जनरल बजट, सामान्य बजट। जनरल बजट मीन्स जो हमारा सामान्य बजट होता है, जो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, संसद के समक्ष पेश करती है, उसमें वो अपने आय और व्यय का पूरा स्टेटमेंट देती है, पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करती है और फिर संसद द्वारा उस बजट को पास कर दिया जाता है और फिर वो बजट नॉर्मली 1 ईयर के लिए, अकाउंटिंग वर्ष के लिए अप्रूव हो जाता है। तो जनरल बजट इज अ बजट दैट स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो इंडिया में जो हमारा पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जनरल बजट वही हम सामान्य बजट जो पढ़ते आ रहे हैं, जनरल बजट है सामान्य बजट कि सरकार जब अपनी आय और व्यय का ब्यौरा, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है वो संसद के सामने रखती है और संसद उसको अप्रूव करता है। ये और संसद उसको अप्रूव करता है आने वाले वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए या अकाउंटिंग ईयर्स के लिए। इसके बाद सेकेंड है हमारा सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट मीन्स दोज बजट्स, सप्लीमेंट्री बजट वो बजट होते हैं जो, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट प्रस्तुत कर दिया। अब वो बजट तो क्या होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, उसमें एस्टिमेट वैल्यू लगाते हैं हम कि इतने हमें प्राप्त होगी आय, इनकम, या इतना हम खर्च करेंगे व्यय। तो जरूरी वो एस्टिमेटेड व्यय जो हम एस्टिमेटेड वैल्यूज बताते हैं वही एस्टिमेटेड वैल्यू पूरे साल भर के लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो बजट में जितना अप्रूव होता है, ग्रांट जितना मतलब बजट अप्रूव होता है, बजट उससे पहले ही खत्म हो जाए। जैसे इंडिया में 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक के लिए अप्रूव होता है, लेकिन मान लो अगर गवर्नमेंट को जो ग्रांट अप्रूव हुए हैं वो सारे के सारे जनवरी में ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब जनवरी में वो जितना भी हमने बजट का हिसाब किताब लगाया था वो जनवरी में हमारा खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है वो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा है और गवर्नमेंट को वापस से बजट कब के लिए लाना है, 1 अप्रैल से लाना है। तो गवर्नमेंट ये जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए एक सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी संसद के सामने, ठीक है, और संसद उस सप्लीमेंट्री बजट को पास करेगी। वो पूरक बजट कहलाता है। जैसे हम सप्लीमेंट्री मिलती है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो फिर उसको पास करने के लिए क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे देते हैं, फिर वो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास हो जाता है। उसी तरह से जब हमारा बजट पूरा फिनिश हो गया 1 ईयर से पहले, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, एक सप्लीमेंट्री बजट पास कराएगी और फिर उस सप्लीमेंट्री बजट से वो जितना टाइम पीरियड बच गया है उसको उस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा पूरा करेगी। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस बजट वो होगा कि जैसे गवर्नमेंट का जो पिछले बजट से उसमें उसने जितनी भी योजनाएं लाई है, जितनी भी जो उसके जितने भी प्लान्स है, उन पर जो भी एक्सपेंडिचर खर्च किया है उसने, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितनी भी योजनाएं बनाई है उस पर जितना भी खर्च गवर्नमेंट का हो रहा है उनका पहले पूरी तरह से परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, कि परफॉर्मेंस देखना कि गवर्नमेंट के इस प्लान के या इस जो कार्यक्रम है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है, उसके रिजल्ट क्या रहे हैं, वो पूरा देखने के बाद उस निष्कर्ष पे हमको क्या करना है, आगे के बजट का प्लान करना है, ठीक है।
तो वो परफॉर्मेंस बजट कहलाता है कि गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं ला रही है, जो भी काम कर रही है, उन सबका परफॉर्मेंस को देखना कि हाँ ये सक्सेसफुल हो गई या नहीं, या इससे कितना रिजल्ट हमको मिलेगा, या ये जो एक्सपेंडिचर है वो सही है या नहीं। तो वो सब जब हम परफॉर्मेंस को देख के बजट बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट। इसमें पहले के जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, पहले के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसके बाद जो नया बजट बनाया जाता है, इसको निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट की जो शुरुआत थी वो पीटर ए पायर। जीरो बेस्ड बजट की जो स्टार्टिंग थी वो पीटर ए पायर ने की थी अमेरिका में, ठीक है। पीटर ए पायर ने की थी कहाँ पे, अमेरिका में। और उसके बाद मतलब इसको उनका जनक कहा जाता है जीरो बेस्ड बजट का, पीटर ए पायर को। उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैंडी ने सबसे पहले, जिमी कार्टर, अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उन्होंने 1979 में जिमी कार्टर ने इस बजट को मतलब अपने यहाँ पे पेश किया था, जीरो बेस्ड बजट को। तो सबसे पहले जीरो बेस्ड बजट की शुरुआत किसने की थी, पीटर ए पायर ने, जो अमेरिकन थे। और उसके बाद जिमी कार्टर जो एक्स प्रेसिडेंट थे 1979 में, उन्होंने अमेरिका में जीरो बेस्ड बजट लाया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था जीरो बेस्ड बजट 1979 में। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है अब हम ये देखते हैं। तो जीरो बेस्ड बजट वो बजट होता है जिसमें पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सबको जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी पहले के एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गए, सब जीरो हो गए। अब जो नया बजट है वो नई शुरुआत के द्वारा होगा, गवर्नमेंट के नए एक्सपेंडिचर लाए जाएंगे और उसको नई तरह से शुरुआत की जाएगी। न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू प्लान्स, न्यू प्रोग्राम बनाए जाएंगे। पहले के जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी खर्चे, वो सब क्या हो गए, अब उनके जीरो हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो बजट्स, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है कि गवर्नमेंट पहले के जो एक्सपेंडिचर है उन्हीं को पूरा करती रहती है। तो इस बजट में क्या किया जाता है, पहले का सबको जीरो मान लिया जाता है, नई शुरुआत की जाती ताकि गवर्नमेंट के जो नए प्लान अप्रूव हो और नए एक्सपेंडिचर चालू हो, और पुराने जितने भी खर्चे, पुराने जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स बजट। आउटकम बजट मतलब हम किसी बजट को जब ला रहे हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं, उसके आउटकम को हम देखने के बाद ही उस बजट को अप्रूव किया जाएगा। उसके पहले हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि आउटकम बजट वो होगा कि अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं, हम जो बजट ला रहे हैं, उसका आउटकम क्या आएगा हमारे पास, उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, तो हम उसके रिजल्ट को देखते हैं। आउटकम बजट में हम वो सारी की सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को जैसे गवर्नमेंट जहाँ एक्सपेंडिचर करती है, जिन पॉलिसीज़ पे, जिन प्रोग्राम्स पे, उनकी जितनी भी रुकावटें होती हैं, उनके जितने भी बाधाएं होती, उन सबको दूर करा जाता है इसमें, ताकि आउटकम आए। जैसे गवर्नमेंट अगर मान लो किसी प्लान पे काम कर रही है, या कोई गवर्नमेंट की नीति पॉलिसी बन रही है, कोई नया सरकारी प्लान बन रहा है, तो उसमें जितने भी रुकावटें आएगी उसको दूर करा जाता है, ताकि उससे क्या हो, आउटकम मिले, ठीक है। जितने भी ऑब्स्टेकल होते हैं उन सबको दूर करके उनके आउटकम्स पे ध्यान दिया जाता है कि कितना आउटकम इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर बजट। जेंडर बजट जैसे हम जानते हैं जेंडर मेल फीमेल, तो यहाँ पर फीमेल के लिए अलग से बजट लाया जाता है, वो जेंडर बजट कहलाता है। ये किसके लिए होता है, ओनली फीमेल्स के लिए, वीमेन के लिए, ठीक है। तो जो जेंडर बजट होता है ओनली वीमेन के लिए होता है। तो ये क्यों लाया जाता है, ऐसे क्यों होता है कि हमको अलग से बजट फीमेल्स के लिए लाने की जरूरत पड़ी। तो देखो
कई बार ऐसा होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज वगैरह अपनाई जाती, उसमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। तो फिर क्या होती है, गवर्नमेंट अलग से प्लान लाती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि मतलब जो महिलाएं उनका सशक्तिकरण हो सके, तो उनके लिए कुछ अलग से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे हमने देखा हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी जो लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला रही है, तो उसके लिए पूरा एक बजट ही अलग करना कि ये जो इतना पैसा है वो केवल किसके लिए खर्च होगा, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए या वीमेन के लिए, ठीक है। तो वो कहलाएगा जेंडर बजट। ये क्यों लाया जाता है, महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए, ताकि जो बजट है उसमें से कुछ जितना भी ग्रांट्स है वो केवल जनरल बजट में से महिलाओं के लिए ही निकल सके, इसलिए इसको जेंडर बजट को अलग से लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनियन, प्रोविंसेस एंड लोकल बजट, संघीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकारों के बजट। देखो जैसे हम सामान्य बजट की बात करते हैं, जनरल बजट, तो जनरल बजट कौन पेश करता है, तो जनरल बजट यूनियन गवर्नमेंट का भी होता है, केंद्र सरकार का भी होता है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का भी होता है। इसके अलावा जो लोकल जो गवर्नमेंट होती है, हमारी लोकल बॉडीज जो होती है, जैसे म्यूनसिपालिटी है, पंचायत है, इन सब का अपना अपना बजट होता है। ये सब अपना अपना बजट लाते हैं, अपने जितनी भी इनकम एक्सपेंडिचर है उन सब का स्टेटमेंट लाते हैं, आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो अलग अलग सरकार जो अपना बजट पेश करती है वो उनके नाम से होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट, तो हमारी पूरी कंट्री के लिए जो पेश किया जाता है केंद्र सरकार का बजट, वो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए अलग अलग बजट पेश करती है, और लोकल बॉडीज जो म्यूनसिपालिटी वगैरह है, जो पंचायत है, वो अपने लिए अलग से बजट बनाती है। इन सबका अपना अपना अलग बजट आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल एंड इमरजेंसी बजट, सामान्य एवं संकटकालीन बजट। नॉर्मल बजट तो आप जानते हैं जो सामान्य बजट होता है हमारा, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी बजट क्या होगा। इमरजेंसी बजट वो होता है जो कई ऐसी परिस्थितियां अगर कंट्री के सामने, देश के सामने आती है, जैसे युद्ध हो जाए या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो फिर उस स्थिति में उससे उबारने के लिए, देश को उससे बाहर निकालने के लिए, उन परिस्थितियों से फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, एक अलग से बजट लाना पड़ता है जो इमरजेंसी बजट कहलाता है। वो केवल उसी परिस्थितियों से निपटने के लिए होती है। अभी इस टाइम पे जब हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रही है, तो हम ये इस चीज़ को अच्छे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए कितना खर्च अलग से करना पड़ता है, कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट हो सकता है इमरजेंसी बजट इस पेंडेमिक से निपटने के लिए भी कर सकती है। तो ये थे हमारे बजट्स के टाइप जो हमने न्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट में देखे। इसके अलावा एक आता है हमारा ग्रांटिंग, अकाउंटिंग ग्रांट। इसी में एक चीज आती है हमारी अकाउंटिंग ग्रांट। अकाउंटिंग ग्रांट या लेखा अनुदान। अकाउंटिंग ग्रांट क्या होता है कि कई बार जब गवर्नमेंट है, जब अगर वो 1 अप्रैल से बजट बना रही है, तो फिर क्या करना है उसको कि जैसे 1 अप्रैल से जब उसका खर्चा है, तो वो खर्चा वो क्या करेगी, 1 अप्रैल से बजट एकदम से बनते तो तैयार उसके पास आ नहीं जाएगा, तो वो 1 अप्रैल से जो उसके लिए जो खर्चे होंगे उसके लिए संसद क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, कुछ ग्रांट अप्रूव करेगी, कुछ खर्च के लिए उसको कुछ ग्रांट अप्रूव करेगी, कुछ लेखा अनुदान देगी, कुछ रुपया अनुदान में देगी, जिससे उसका कुछ जब तक बजट अप्रूव होकर लागू नहीं हो तब तक उसका गवर्नमेंट का काम चल जाए। उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ग्रांट या लेखा अनुदान। तो ये थे हमारे बजट के टाइप्स जो हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और को देखेंगे। थैंक यू।